गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.5। कल मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया था। इंट्रोडक्शन मैंने आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे और प्राइम फैक्टराइजेशन करवाया था, राइट। तो इस एक्सरसाइज में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, क्योंकि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, दैट इज एक एग्जांपल ले लेते हम, 30 है, वो मेरा 3 से डिविजिबल है, राइट, बट 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, राइट, क्योंकि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है एंड 9 का फैक्टर क्या है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। सो कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। सो योर बी स्टेटमेंट इज ट्रू। सी स्टेटमेंट है आपकी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, राइट। अब 18 के फैक्टर्स क्या है मेरे पास, 3 एंड 6 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 18। तो कोई भी नंबर अगर 18 से डिविजिबल होगा तो वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डी। डी में क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अगर कोई नंबर मेरा 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, कल ही मैंने बताया था अगर कोई नंबर दो नंबर से डिविजिबल होता है देन वो नंबर उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, और 9 और 10 का प्रोडक्ट क्या है, 90। सो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू। ई देखते हैं हम, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। इट इज नॉट कंपल्सरी, 4 और 5 भी मेरे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, बट ऐसा तो नहीं है 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि एक नंबर उसमें से प्राइम होना ही चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एफ देखते हैं हम, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि 4 का फैक्टर 8 नहीं है। अगर ये उल्टा है, जैसे जी स्टेटमेंट में आपको उल्टा गिवन है कि ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। सो जी स्टेटमेंट मेरी क्या है, ट्रू, क्योंकि 8 का फैक्टर 4 है। सो जो भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा, बट 4 का फैक्टर 8 नहीं है। सो ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। एच स्टेटमेंट है आपकी, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द सम। ये कल मैंने आपको करवाया था कि अगर मेरा जैसे 16 इज डिविजिबल बाय 4, राइट, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है, 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, तो 16 प्लस 20 मेरा क्या हो जाएगा, 36। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, राइट। तो ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। अब ये बोल रहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट नंबर का जो सम है, अगर कोई सम है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है मेरा किसी नंबर से, तो वो मेरा नंबर अलग अलग उनको डिवाइड करेगा। ये ज़रूरी नहीं है। अगर मेरा 17 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 36, दिस इज डिविजिबल बाय 4, राइट। तो 4 से ये दोनों डिविजिबल होने चाहिए, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। 17 मेरा 4 से डिविजिबल नहीं है और ना ही 19 मेरा 4 से डिविजिबल है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Here are two different factor trees of 60. Write the missing number. यहाँ पे मेरे पास दो फैक्टर ट्रीज हैं 60 के, और हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर लिखना है, राइट। तो ये तो आई थिंक सबसे इजी है। 60 हो गया मेरा 6 इंटू 10, राइट। नाउ 6 क्या होता है मेरा, 2 इंटू 3, तो यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 होता है। एंड 10 क्या होता है मेरा, 5 2 ज़ा 10। सो ये तो ईजी था, ये दोनों प्राइम नंबर्स हो गए, राइट। नाउ 60 देखते हैं, 30 इंटू 32 ज़ा 60, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। नाउ 10 3 ज़ा 30 एंड 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 एंड 2, राइट। आई थिंक ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैं किसी
कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो कौन सा नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होता है, राइट। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे मैंने 36 लिया, मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, राइट। तो 36 क्या हो जाता है मेरा, 12 3 ज़ा 36, राइट। 3 तो एज इट इज़ रहेगा, 12 का मैंने अगेन करा, 6 2 ज़ा 12, इसका अगेन हो जाएगा 2 × 3। तो ये मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए सारे, राइट। यहाँ पर मेरे पास 2 और 3 की फॉर्म्स में है सारे नंबर्स, राइट, लेकिन 1 नहीं है। ओके, सो मेरा जो 1 है, दिस नेवर, ये हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 इज द फैक्टर which is not included in the prime factorization of a composite number। आया, क्योंकि 36 मेरा क्या था, कॉम्पोजिट नंबर था। जब मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो सारे किस फॉर्म में आए, 2 और 3 की फॉर्म में आए ना, तो मेरा 1 जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब मुझे यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है मेरा, ये मेरा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया, राइट। मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं इसको कैसे तोड़ सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ इंटू 3। अगर मैं इसको करती हूँ तो मुझे 9999 यही मिलेगा, 9999, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 3333। नाउ 3 तो मेरा ये प्राइम नंबर है, बट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इसका और आगे फर्दर फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जब मैं इसका फैक्टराइजेशन करूँगी तो कैसे हो जाएगा ये, अगर मैं 1111 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे यही मिल जाएगा, राइट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 × 1111। नाउ 3 अगेन दिस इज अ प्राइम नंबर। अब मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आगे। इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 101 × 11, ठीक है। तो अब नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 आर 3 × 3 × 11 × 101। ओके, ये सारे प्राइम फैक्टर्स का होगा मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल, 9999 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब मुझे यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है, तो मेरा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10000, राइट। दिस इज योर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ये 10,000, राइट। अब 10,000 को जब मैं फैक्टराइज करूँगी तो ये कितना हो जाएगा, 10 को जब मैं करती हूँ तो ये 2 × 5 हो जाता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही हूँ, यहाँ पे नंबर ज़ीरोज़, तो यहाँ पे ज़ीरोज़ इंक्रीज़ कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 × 5000, राइट। अब 2 तो प्राइम नंबर है मेरा। नाउ मुझे 5000 को फैक्टराइज करना है, तो ये कैसे हो जाएगा, अगर मैं, मेरा 25 2 से क्या होता है 50, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 × 2500, ये भी प्राइम नंबर आ गया। अब मुझे इसको फैक्टराइज फर्दर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25 × 100। अगेन ये भी प्राइम नहीं है और ये भी प्राइम नहीं है, तो मुझे दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज करूँगी मैं 5 × 5, ये दोनों मुझे प्राइम नंबर्स मिल गए, राइट। अब मुझे इसको करना है, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 10, दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है, अगेन ये फर्दर फैक्टराइज हो जाएंगे, 5 × 2 एंड
5 इंटू 2। सो ये मेरे यहाँ पे सारे ये प्राइम नंबर्स आ गए। ये मेरा प्राइम नंबर आ गया, ये प्राइम नंबर आ गया, ये प्राइम नंबर आ गया, ये भी, ये अगेन दीज ऑल आर माई प्राइम नंबर्स। सो द प्राइम फैक्टर्स of 10,000 are 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5। यहाँ पे 4 2 हैं और यहाँ पे 4 ही 5 हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, राइट। सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया आपका 10,000 का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order। ओके, अब मुझे 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। कितना हो जाएगा इसको देखते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम कि मुझे 1729 मिल जाए। सो 7 इंटू 247 क्या होता है 1729। नाउ 7 इज़ अ प्राइम नंबर, सो अगेन मुझे इसको ही फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 19। ओके, 13 और 19 को आप मल्टीप्लाई करके देखिए। 3 9 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9 प्लस 2 11, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1। तो ये 4 एंड 2, तो 247 क्या हो जाएगा 13 एंड 19। 13 एंड 19 आर ऑल्सो प्राइम नंबर्स। तो मैं 1729 को कैसे लिख सकती हूँ 7 इंटू 13 इंटू 19। अब उन्होंने क्या बोला असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। 7 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 13 एंड उससे बड़ा 19। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। बट सेकेंड क्वेश्चन इज नाउ स्टेट रिलेशन इफ एनी। अगर उसके दो प्राइम फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन है तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि दो जो मेरे ये प्राइम फैक्टर्स है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम बोलते हैं एक के बाद एक आने वाले नंबर को, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया मेरे, ये 7 है, ये 13 है और ये 19 है। इसमें मेरा क्या रिलेशन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 6, और इन दोनों के बीच में भी कितना डिफरेंस है 6। तो यही मेरा रिलेशन है कि द डिफरेंस ऑफ टू consecutive prime factors is 6. Okay, so this is all about your exercise 3.5। आज मैंने आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी के 6 क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगी। ओके।